करना ऋतिक। मैंने तुम्हें गलत समझा कि तुम अंकुश रहेजा के साथ हो, पर तुम तो कितने मासूम हो। तुम वो नागमणि सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए ले गए थे और मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया। ऋतिक, ऋतिक अपनी आंखें खोलो, होश में आओ ऋतिक, होश में आओ। तुम फिर आ गई मेरी ढाल बन के। कैसे कर लेती हो हर बार? जब भी कोई मुसीबत आती है तुम आ जाती हो और मुझे बचा लेती हो। मेरे पीछे कोई जासूस छोड़ रखे हैं क्या? वैसे तो तुम मुझसे दूर दूर जाती हो, लेकिन जब भी मेरी मौत आती है मेरे करीब आ जाती हो। मौत से तुम्हारी कोई दोस्ती है क्या? मौत की बात मत करो प्लीज। वो मैंने तुम्हें फोन किया था ना, तो तुम्हें बोलते सुना कि तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। हाँ, फोन तो किया था, पर तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कोई सुपर पावर्स है तुम्हारे पास? कोई स्वामी हो, अंतर्यामी हो? अब कैसे कहूँ तुमसे ऋतिक, कौन हूँ? नागिन हूँ मैं, जो इंसान से प्यार कर बैठी है। ऋतिक, चलो ना, घर चलते हैं। तुम्हें बहुत चोट लगी है, चलो। हाँ, पर शिवन्या मुझे जानना है, शहर से इतने दूर ऐसी सुनसान जगह पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? चुप क्यों हो शिवन्या? मुझे जवाब दो, तुम यहाँ कैसे आई? ऋतिक, मैंने घर पे किसी को फोन पे बात करते हुए सुना था। कोई गुंडों को आदेश दे रहा था कि वो तुम्हें जान से मार दे। तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक खराब नहीं हुए थे, किए गए थे। उसके पीछे कोई मकसद था। ये तुम क्या बोल रही हो शिवन्या? घर वाला? घर से कोई नहीं हो सकता। तुम तो अभी 3 महीने पहले आई हो। तुम्हें इतना प्यार दिया है तो सोचो, मुझे तो जन्म दिया है। घर में कोई क्यों मुझे मारना चाहेगा? सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, सब एक दूसरे पे इतना यकीन करते हैं। घर में सिर्फ शिवन्या, तुमने जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, किसको सुना तुमने? किसने कहा ऐसा? बोलो शिवन्या, नाम बताओ उसका। तुम्हारे पिता अंकुश रहेजा। मारी, तेरी औकात मिट्टी की थी और मिट्टी की ही रहेगी। आज तक ढंग से एक भी काम नहीं कर पाया तू। ये सूट बूट टाई, ये हाई फाई स्टेटस, ये सब कुछ मेंटेन करना आ गया तुझे। काम कौन करेगा? तेरा बाप करेगा। हाँ? टाइम पर अपने लोगों को भेजकर तू एक बात नहीं रुकवा पाया। बोल। अब नागमणि लेकर आएगा तेरा बाप या तेरा पाला हुआ कोई सांप। के बाप ने तो हमने मार दिया, ये सोचकर कि ऋतिक हमारे पास था, हमारा अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र वही नागमणि लेकर आया था, और अब भी वही नागमणि ला सकता है। पर कैसे लाएगा वो तो चला गया, मार दिया हमने उसे। पैसे भी गए, ऋतिक भी गए, नागमणि भी गई। अब एक ही सांप है मेरे पास आस्तीन का, वो तू है माली। दुनिया वर्षों में किसी बगीचे में तो कोई गुल नहीं खिला सका, और ना ही अपने सर पर। गई नागमणि, गई नागिन लेकर चली गई वो नागमणि, हाथ खाली। बचा काली माली, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तेरी वजह से। आप ही ने तो बोला था कि उसको मरवा दो। मैंने अपने आदमी को बोला कि उसको मार दो, फिर आपने बोला कि एक्सीडेंट रुकवा दो, लेकिन देर हो गई था, तब तक देर हो गई। चुप। अगर मेरा कहा मान लिया होता तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुंची। ना ही तेरे दिमाग में कोई सोच है और ना ही तेरी अपनी कोई सोच है। अब जाने दे, तेरे से कुछ नहीं होगा।
अब मैं ही कोई रास्ता निकालूंगी, मैं निकालूंगी। लेकिन वो रास्ता निकलने से पहले ये तो सोचे कि घर वालों को कैसे बताएंगे कि ऋतिक क्या कैसे कैसे। मेरा बच्चा, मेरा ऋतिक, मतलब समझिए बार बार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? समझिए मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा ऋतिक, ये क्या हो गया ऋतिक को? ठीक संभालिए होता है संभालिए संभालिए संभालिए। माली, इतने वर्षों में कितने पौधों को तूने पानी दिया होगा, है ना? कैसा लगा मेरी आंखों का ये पानी? नाटक था, आपके चरण स्पर्श करने का दिल कर रहा है। आंखों में आगे डाल के काजल निकाल लेती है। ये रमोला चिकन वाला दिमाग पाया आपने कहा से? मेरा राजा माली, अरे नहीं मालूंगी ले, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझसे, कैसे मालूंगी? अरे तू तो माली है ना, मिलो प्याला माली, खुदाई कर है ना तू, हैं? दिमाग की खुदाई कर, हैं? समझा? खाली है, हैं? भर भर। तुम जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वो मेरे पापा है, मेरे सब कुछ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है, पर मेरा विश्वास करो, मैंने उन्हें खुद फोन पे बात करते हुए सुना, किसी से कहते हुए सुना कि वो तुम्हें जान से मार दे और किसी को पता भी ना चले। ऐसा लगे एक हादसे में तुम्हारी मौत हुई। बस बस शिवन्या, बस एक शब्द भी आगे मत बोलना। मैं अपने डैड के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। वो सिर्फ मेरे डैड नहीं, डैड से कहीं ज्यादा मेरे दोस्त हैं। कितनी फिक्र है उन्हें मेरी। जान देते हैं मुझ पे तो मेरी जान क्यों लेंगे? तुम तो अभी कुछ महीने पहले मेरी जिंदगी में आई हो ना। उन्होंने तो मुझे जिंदगी दी है, जन्म दिया है मुझे। वो मेरी जान क्यों लेंगे? हर वो खुशी दी है जो मैंने चाहिए है। कैसे समझाओ तुम्हें? उसके लिए तुम सिर्फ एक मोहरा, एक जरिया थे नागमणि लाने का। बरसों से रिश्ता नहीं, धोखा दिया है उसने तुम्हें, इस्तेमाल किया है उसने तुम्हारा। वो नहीं है तुम्हारा बाप। कैसे बताओ? बताऊंगी तो पूछोगे कि मुझे कैसे पता, और मैं तुम्हें नहीं बता सकूंगी कि मैं एक नागिन हूं। शिवन्या, वो मेरे डैड है, मेरे डैड। हाँ, पर वो तुम्हें मारना चाहते हैं। मैं नहीं जानती क्यों, ये तुम्हें पता लगाना होगा, तुम्हें जानना होगा। पागल हो गई हो? मैं अपने डैड से जाके जानूं कि वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं, वो भी तुम्हारी किसी गलतफहमी की वजह से? मैं मर जाऊंगा ना तो भी उनसे ये नहीं पूछूंगा। ऋतिक, तुम कहते हो ना तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार करते हो तो एक बार विश्वास भी करो, एक बार मेरी बात मान लो, एक बार सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करो प्लीज। जब हम घर जाएंगे तो एक बार जानने की कोशिश करो कि सच क्या है। अगर मेरी बात गलत निकली तो तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैं वादा करती हूं तुमसे। ऋतिक, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो वादा करो, एक बार सच जानने की कोशिश जरूर करोगे। प्लीज ऋतिक। ऋतिक, काश मैं तुम्हें खुद सुना पाती सच्चाई की एक कड़वी कहानी। दोनों एक साथ गायब हैं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति यहां था वही नागमणि लेकर गया है। शेषा, तुम जाओ, जल्दी जाओ और पता लगाओ कि वो व्यक्ति किस दिशा में, किस ओर गया है। उसके हाथ में नागमणि होगी जिसकी रोशनी 35 मील तक दिखाई देती है। वही रोशनी तुम्हें उस तक लेकर जाएगी। तुम एक
नागिन तुम्हारी शक्तियां हैं, तुम्हें उसके पास लेकर जाएंगी। नागमणि शिव जी की धरोहर है और तुम नाग नागिन उनके रखवाले हो। जाओ शेषा, जाओ। जी गुरुदेव, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। हमारी शिवलिंग की नागमणि कोई नहीं ले जा सकता, ना कोई इंसान, ना कोई शैतान। मैं जा रही हूँ गुरुदेव। जय भोलेनाथ।